भारत में आज साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। इस दौरान चंद्रमा का रंग हल्का लाल या तांबे जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। ग्रहण के कई घंटे पहले यानी सुबह से ही सूतक काल शुरू हो गया है। 9 घंटे के सूतक काल में सभी तरह के मांगलिक कार्य वर्जित हैं। शाम को ग्रहण काल के खत्म होने के साथ सूतक काल खत्म होगा। हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण को सिर्फ खगोलीय घटना नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। आज लगने वाला ग्रहण साल का पहला चंद्र ग्रहण है, जो सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जगह बनाएगा। ग्रहण पर स्वदेश न्यूज ने आध्यात्मिक गुरु मुकेश जी महाराज से खास चर्चा की। साल का पहला वर्ष 2026 का पहला चंद्र ग्रहण आज है। सूतक काल शुरू हो चुका है और देश और दुनिया भर के मंदिरों में ताले लगे हैं, कपाट बंद हैं। और आप देख सकते हैं हम इस वक्त हैं साउथ टीटी नगर के श्री राम मंदिर में। काफ़ी प्राचीन ये मंदिर है और यहाँ भी सभी मंदिर के पाट बंद हैं, ताले लगे हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुकेश जी महाराज। मुकेश जी, ये बताइए आपकी ये जो मंदिर बंद हैं, इसका क्या कारण है और सूतक काल कब तक चलेगा? आज जो है वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण है और इसका सूतक काल प्रातःकाल 6:20 से प्रारंभ हो गया है। क्योंकि हमारे यहाँ पर शास्त्रों का ऐसा प्रमाण है कि जब भी चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उसका सूतक काल 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है और सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उसका सूतक काल 12 घंटे पहले। सुबह से सूतक काल चल रहा है, तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो सनातन धर्म मानने वालों को नहीं करना चाहिए? सनातन धर्म में मुख्यतः भगवान की पूजन में मूर्ति स्पर्श, भगवान को स्नान, पूजन, तिलक, चंदन, भगवान को भोग, नैवेद्य आदि ये सब निषेध किए गए हैं सूतक काल से लेकर के ग्रहण काल तक। होली पे चंद्र ग्रहण है, इसका क्या धार्मिक महत्व है? होली पर चंद्र ग्रहण है, इसका कोई धार्मिक, क्योंकि ये ग्रहण तो पूर्णिमा के दिन आता है। ग्रहण का जो है नियम है कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को पड़ता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन पड़ता है। तो अब संयोग है ये तो कि होली के समय आया है, बाकी इसका कोई ऐसा विशेष वो नहीं है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा पुण्य काल या हो, बल्कि इसके कारण तो लोगों को थोड़ी सी तकलीफ भी हुई है। कैसा संयोग बना है तो होली जलाने से लेकर के होली खेलने तक में थोड़ी सी दिक्कत आई है। कब ये चंद्र ग्रहण खत्म होगा और क्या करना चाहिए? आज ये चंद्र ग्रहण 3:20 मध्याह्न से प्रारंभ होगा और 6:47 तक ये ग्रहण चलेगा। ग्रहण काल में अभी सूतक काल में भी भजन पूजन का हमको ध्यान रखना है, लेकिन ग्रहण काल में अगर कोई माला जाप करे, कोई पाठ करे, कोई संकीर्तन करे तो इसकी महिमा कई गुना अधिक हो जाती है और बाकी समय में जो फल मिलता है, कोई गुरु मंत्र का जाप करे तो इसका जो है फल कई गुना प्राप्त होता है ग्रहण काल में, अगर जो भी भजन पूजन किया। कोई व्यक्ति अगर चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद रंग आदि खेलना चाहे तो वो खेल सकता है? हाँ, अगर चंद्र ग्रहण के बाद में स्नान करके भगवान का पूजन करने के बाद में जो उसके घर में भगवान है या मंदिर है तो उसके बाद होली खेलना चाहे या उसका पर्व का आनंद लेना चाहे तो ले सकता है। और आज जब ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, साल का पहला चंद्र ग्रहण है, तो आगे क्या रहेगा इस साल 2026 में ज्योतिष मान्यता के अनुसार? चंद्र ग्रहण जो है, कोई भी ग्रहण है उसका नाम ही ग्रहण है। कई बार अपन कहते हैं कि देखो उस चीज़ पे ग्रहण लग गया है, तो ग्रहण जब लगा है तो चूँकि चंद्रमा समस्त राशियों का नक्षत्राधिपति है तो ये सारा चक्र जो है काल चक्र नक्षत्रों के अंदर ही चलता है। 27 नक्षत्र होते हैं और उसका परिणाम हमको ये दिखाई भी दे रहा है कि आज वर्ल्ड में, विश्व में अशांति फैली हुई है। एक उसका छोटा सा परिणाम हमको ये भी दिखाई दे रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं हमको जो है उपद्रव और ये सब चीज़ें कराता ही है, लेकिन कुछ इसमें आध्यात्मिक अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो वहाँ पर शांति बनी रहती है। और आज जो चंद्र ग्रहण है उसका भारत में वो आंशिक रूप से दिखेगा, भारत पे क्या असर पड़ेगा, का राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से? अगर देखा जाए तो भारत में वैसे आंशिक नहीं है, ये तो काफ़ी पूर्ण ही ग्रहण ही है, क्योंकि उदय ही ये ग्रहण के अंतर्गत हो रहा है। तो इसमें थोड़ी सी उथल पुथल तो भारत में भी है, लेकिन चूँकि भारत आध्यात्मिक देश रहा है तो इसलिए आध्यात्मिक देश के कारण आध्यात्मिक आज भी मानने वाले लोग हैं। और इसका परिणाम ये भी आता है कि अभी आप जाओगे शाम को जब ग्रहण पड़ेगा तो आपको लोग मार्केट में भी चाट खाते हुए मिल जाएंगे। तो इसका परिणाम ये हो रहा है कि आज भारत में भी वो थोड़ी आध्यात्मिकता कम हो रही है,
इसके कारण कुछ दुष्परिणाम तो हमको प्राप्त होते ही हैं, लेकिन अध्यात्म में भी साधु साधु संत महात्मा वैष्णव जन संत जन आध्यात्मिक जन इसको साधना करते हैं तो उसका फल हमारे भारत को मिलता ही है। तो ये थे हमारे साथ मुकेश जी महाराज, और उनका स्पष्ट कहना था कि चंद्र ग्रहण का असर दुनिया भर में तो दिख ही रहा है, जो उलट पुलट और अशांति मची हुई है, लेकिन भारत चूंकि एक आध्यात्मिक देश है, यहाँ अध्यात्म को मानने वाले, धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले ज़्यादातर लोग हैं, इसलिए दुष्प्रभाव कम होता है और सब कुछ अच्छा ही रहता है। और इस बार भी जो चंद्र ग्रहण है, साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण, उसमें सब कुछ ठीक ठाक ही रहेगा और राष्ट्र सुख समृद्धि और तरक्की के रास्ते पे चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील वर्मा के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज भोपाल। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।